हेलो स्टूडेंट, सृष्टि हिंदी पाठमाला स्टैंडर्ड 8 लेसन नंबर 4 नीलकंठ पेज नंबर 32। पूंछ लंबी हुई और उनके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों की गवीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, ठेकी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता था। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी पूंछाही गर्दन हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा मध्य गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवास के जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि को सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता था और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चचू प्रहार से उसे दंड देने को दौड़ पड़ता। खरगोश के छोटे बच्चे को वो चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे अंतर्कदन न करने लगते उन्हें इधर से लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच में खरगोश के बच्चों का कर्णवेधन संस्कार हो जाता था। वो फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राप्त वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाते और वे सच उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ-छुआल में जैसे खेल खेलते रहते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप के पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा तो बाहर था। उससे ची ची का स्वर इतना तीव्र था भी नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी को चौंकने कानों में से इस मंद स्वर को व्याय पहुँचनी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपेटे में नीचे आ गया। संभव अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन से पास पंजों में दबाए और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधर्मा हो गया। पकड़ ढीली पड़ने से ही खरगोश को बच्चा मुख से निकला तो आया, परंतु निश्चित सा वह पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मन केका से